प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो। एक बार फिर उसने आज की सुबह हमें आपके साथ इबादत करने के लिए ठहराया है कि हम खुदावंद के नाम को महिमा और आदर दे सके। आज सुबह असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अहिरवा की तरफ से मैं आपको सलाम किया चाहता हूँ और आपकी हिम्मत अफजाई के लिए मैं खुदा के कलाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे साथ अगर आप निकालेंगे यूहन्ना उसका 18 अध्याय और उसका 8वां पद। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो और यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को लिया और कहा कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहना। लेकिन प्रभु ने देखा कि ये सो रहे हैं और उन्होंने कहा तुम सोते रहो। खुदा हमें सिखाना चाह रहा था इस दुख की घड़ी में, इस ऐसी प्रॉब्लम में जब खुदावंद यीशु मसीह का पकड़वाया जाना निश्चित था। वो चाहता था कि उसके शागिर्द उसके साथ दुआ करें, पर वो सो रहे थे। पर आज खुदा ये भी चाहता है हमसे और आपसे कि जब ऐसी प्रॉब्लम आए, जब ऐसे दुख आए, जब ऐसी तकलीफ आए, तो हमको और आपको एक काम करने की जरूरत है। हमको खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करने की जरूरत है। ऐसे घड़ी में जब यूहन्ना खड़ा हुआ है, ऐसे घड़ी में जब रोमी सिपाही आकर उसे पकड़ना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उनसे कहा तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु को। प्रभु यीशु मसीह ने बात उनसे कही और कहा कि वो मैं हूं, और वो औंधे मुंह गिर गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उठाया और कहा कि अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो इन्हें जाने दो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की करुणा, प्रभु यीशु मसीह की दया इन शागिर्दों के साथ है। उसे सब कुछ मालूम है। एक शागिर्द जो उसे पकड़वाने के लिए आया है, उसे यह भी मालूम है कि मुर्ग के 3 बांग देने से पहले पतरस मेरा इनकार करेगा। उसे यह मालूम है कि जब मैंने अपने शागिर्दों से इस बात के लिए कहा कि तुम दुआ करो तो ये सो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह उनको बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह उनके बदले अपने आप को दे रहा है ताकि उनके ऊपर कोई आंच ना आए। ये उसका प्रेम है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है जो हम पर वो प्रकट करना चाहता है। वो हमारी कमजोरी को नहीं देखता। हम कितने कमजोर हैं, हम शायद दुआ भी नहीं कर पाए उसके साथ एक घड़ी। हमारे दिल में बहुत से ख्याल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको दिखाना चाहता हूं यीशु मसीह जो है वो महान और सामर्थी है और उसका प्रेम हमारे और आपके ऊपर प्रकट है और वो हमको बचाना चाहता है, वो हमको जीवन देना चाहता है। खुदा के कलाम में अगर आप आगे देखें तो वहां पे लिखा है यौन उसका 17 अध्याय उसका 15वां पद। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 15वां पद। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। मैं ये विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले। मैं ये नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूं कि उस दुष्ट से जो इन्हें फना करना चाहता, जो इन्हें बर्बाद कर देना चाहता, उससे बचा ले। खुदावंद का एक ही लक्ष्य है, खुदावंद का एक ही मोटो है कि हमारी और आपकी जिंदगियां दुष्ट से बचाई जाए। आज जो हालात हैं हमारे,
आज जिस तरह से दुष्ट वायरस हमारे ऊपर हावी हो रहा है, खुदा चाहता है कि हम बचाए जाएं। वो ये नहीं चाहता कि ये उठा लिए जाए, पर वो चाहता है कि हम बचाए जाएं, हम जीवन को हासिल करने पाए। ये उसका महज प्रेम है, ये उसकी महज दया है जो हमको बचाने के लिए तैयार है। वो एक भी व्यक्ति को खोने नहीं देना चाहता। एक भी व्यक्ति हो तो वो उसकी चिंता करता है, उसकी फिक्र करता है। खुदावंद बहुत भला परमेश्वर है, एक एक बात की वो फिक्र करता है। उसने कहा तुम इन्हें जाने दो, इनमें से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं आना चाहिए। तुम मुझे पकड़ लो, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमी सिपाही की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे पकड़ सके, क्योंकि वो कहता है कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है, वो मेरे बाप ने दिया है। मैं अगर चाहता हूं कि अपने जीवन को दूं तो मैं दे सकता हूं और फिर उसे ले भी सकता हूं। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, और जितने तूने मुझे दिए हैं मैं उनमें से एक को भी खोने नहीं देना चाहता। मैं एक को भी हटने नहीं देना चाहता। मैं हर एक के लिए बचाना चाहता हूं। एक एक चीज उसके प्लान के मुताबिक है, उसके प्लान के मुताबिक है। अगर आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 24वां पद। हे पिता, मैं चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है और अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ, वहाँ वे भी मेरे साथ हों। इसका मतलब यह है कि खुदा वहां हमें रखना चाहता है जहां वो है। और हमको मालूम है कि खुदा का एक स्थान, वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और हमारे और आपके लिए विनती करता है। और उसकी विनती यही है कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से हर एक मेरे साथ वहां रहने पाए जहां मैं। पिता की हुजूरी है, वो स्वर्गीय राज्य है, वो अनंत जीवन जो पिता चाहता है वो हमें देना चाहता है। Praise the Lord. Hallelujah. और इसीलिए वो कहता है फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। क्योंकि उसका बड़ा प्लान है, बड़ी योजना बनाकर वो आया है। वो इंसान को मारने या बर्बाद करने के लिए नहीं आया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन न घबराए, तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए मकान है, और अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। उसकी बड़ी योजना है और उसकी एक इच्छा है कि उसके लोग जो खुदा ने उन्हें दिए हैं वो खुदा की हुजूरी में रहने पाए। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। जब विपत्ति का दौर चल रहा है, जब काल चल रहा है, जब लोग मारे जा रहे हैं, जो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जो तूफान आ रहा है, इन सब में उसके लोगों को जो खुदा के साथ हैं घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का प्लान ये है कि जहां वो है वहां तुम भी रहने पाओ। तुमको कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे पास पावर है, मेरे पास स्ट्रेंथ है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहने पाओ। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी अडोर यू लॉर्ड जीसस। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय और उसका 15वां पद देखें। और सुन, और खुदा
याकूब से बात करने लगा और कह रहा है कि सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए, और जहाँ कहीं तू जाए, वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, वो तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। तू अकेला जरूर है, तो हरान के जंगल में अकेला है, पर तू अब अकेला ना रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे बाप, तेरे दादा अब्राहम से ये शपथ ली है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, और इसीलिए मैंने तेरे नाम को इज़राइल में बदल दिया है। मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। खाली हाथ अपने मामू के पास गया। बेगारी में 14 साल इसने बिताए, लेकिन इसके बाद भी जब उसकी वापसी हुई है तो हैरान है लाबान कि इतना धन और इतनी दौलत और इतने जानवर कहां से आ गए, कहां से आ गए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह खुदा है, यह उसका वायदा है। तू अकेला जरूर है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी निगाह में तू है, बसा हुआ है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे अजीजों, खुदा एक व्यक्ति की भी चिंता करता है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो खुदा आपको बचाना चाहता है। मेरे अजीजों, उसको परवाह है। अगर लूका उसका 15 अध्याय और उसका 4, 5वां और 6 पद देखें। तुम में से कौन है? तुम में से कौन है? एक सवाल प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। भीड़ लगी हुई है, फकीर और फरीसी है, पुरोहित और शास्त्री हैं, और वो एक बात कह रहा है कि तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, जिसकी 100 भेड़ें हों, और उनमें से एक खो जाए, और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में तो छोड़कर, 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए, जब तक वो मिल ना जाए, खोजता ना रहे। खोजता रहेगा। तुम में से ऐसा कौन है? तुम में से ऐसा कौन है? मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो 99 के चक्कर में ना पड़ा। एक, उसका कोई महत्व नहीं है, एक उसकी कोई परवाह नहीं है। निकल गया, चर्च से चला गया, कोई बात नहीं, दुनिया में चला गया, कोई बात नहीं। इतने लोग तो हैं, 99 लोग के साथ तो हम इबादत कर रहे हैं। वो हमें बताना चाहता है कि ये वो खुदा है जो एक की चिंता करता है, और एक के भी प्राण को वो खोने नहीं देना चाहता। और इसीलिए तो वो कह रहा है रोमी सिपाहियों को, इनमें से एक को भी हाथ में न लेना, मैं अपने आप को तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उस भेड़ को ढूंढने चला गया। जब मिल गई तो उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। विचार करके देखे, खोया हुआ व्यक्ति अगर कोई मिल जाए तो ढेरों सवाल हम उससे करते हैं। कहां गया था, कहां छुप गया था, अब मत जा, बहुत मारूंगा, बहुत कुछ हम सुनाते, बहुत कुछ हम कहते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो आनंद से भरा हुआ है। इसने आनंद के मारे उस भेड़ को अपने कंधे पर उठा लिया है और अब खुश है। उसने एक शब्द भी उस भेड़ से नहीं कहा। मेरे अजीजों, हम और आप भी एक भेड़ की तरह हैं। जिस तरह से दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ कमी ना होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जानता है खुदा है क्या। खुदा की नजर में एक भेड़ का महत्व क्या है। एक जिंदगी खुदा बचाना चाहता है। अब मत सोचिए कि आप कहां चले गए, आप मत सोचिए आप किधर भटक गए। खुदा के प्लान के अनुसार खुदा आपको बचाना चाहता है, जीवन देना चाहता है। और जब खुदा आपको जीवन देना चाहता है तो कोई भी विपत्ति तुमको उससे छीन नहीं सकती। नहीं सकती तो नहीं सकती, क्योंकि वो खुदा है, आसमान और जमीन का मालिक है, सारी दुनिया पर हुक्मरानी उसी की है, और वही जो चाहता है वही करता है। मेरे अजीजों, खुदा हमसे बेहद प्यार करता है। दाऊद कहता है, अगर आप भजन संहिता 57 उसके पहले पद में, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर,
ये दाऊद की दुआ है और वो खुदा के सामने इस बात के लिए विनती करता है, हे परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर, और फिर कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरे निकटता में हूँ, मैं तेरी हुजूरी में हूँ, मैं तेरे करीब हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर। बार बार सिर्फ एक ही बात कर रहा है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। ये विपत्ति निकल ना जाए। आज पूरी तौर से ये विपत्ति हमारे भारतवर्ष पर साया कर रही है। दुनिया के कोने कोने में ये विपत्ति हमें बर्बाद करना चाहती है, पर दाऊद की तरह आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। खुदा हमें बचाना चाहता है। एक भी शख्सियत अगर खुदा के करीब है और वो इस बात के लिए कह रही है कि खुदावंद मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, आज खुदा ये चाहता है कि हम दाऊद की तरह हम खुदा से दुआ कर सके, हम खुदा से मांग सके। ओ खुदा से यही मांगने की जरूरत है, खुदावंद तेरा अनुग्रह मुझ पर होने पाए, तेरा अनुग्रह मुझ पर होने पाए, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरे हुजूरी में हूं प्यारे पिता परमेश्वर। और एक बात, जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए तब तक तेरे पंखों के आड़ में मैं लिपटा रहा हूं, तेरे पंखों के आड़ में रहने पाऊं। उसके पंखों के नीचे छुटकारा है, उसके पंखों के नीचे बचाव है हमारा, उसके पंखों के नीचे जीवन पाया जाता है। क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं मेरे अजीजों, अगर आप चाहते तो आपको अनुग्रह को मांगने की जरूरत है। तभी तो पौलुस बार बार इस बात के लिए कह रहा, खुदा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। खुदा का जवाब भी आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तू विपत्ति में है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। लोगों ने तुझे घेर लिया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तू जो है टूटे हुए जहाज पर है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दाऊद पौलुस जो है पूरी तौर से खुदा के अनुग्रह में रहना चाहता है। मेरे अजीजों, कोई शख्स आपको बचा नहीं सकता सिवाय खुदा का अनुग्रह, सिवाय खुदा का अनुग्रह। और तेरे अनुग्रह में जीवन पाया जाता है। और वो कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे लिए काफी है। वो खुदावंद यीशु मसीह अपने अनुग्रह के बल पर हम एक शख्स को भी बचाना चाहता है। क्या आप मेरे साथ दुआ करेंगे? क्या आप मेरे साथ खुदा की हुजूरी में चलेंगे? मैं जानता हूं कि इन विपत्ति के समय में आप परेशान हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप पूरी तौर से टूट चुके हैं, आप पूरी तौर से परेशान हैं। लोगों में भूखमरी है, लोग परेशानी के आलम में पड़े हुए हैं। किस तरह से हम अपने घर में जाएं, किस तरह से अपने अजीजों के पास जाएं। कोई सहारा नहीं है, कोई मददगार नहीं है, हम किसके पास जाएं? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक यीशु है जो आपकी फिक्र करता है। मेरे साथ खुदा की दुआ में आ जाइए। खुदा का अनुग्रह आपको स्पर्श करने जा रहा है, खुदा की आत्मा आपको स्पर्श करने जा रही है। और आज आप देखने पाएंगे कि आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने पाएगा। आपको ये सेटिस्फाइड आप हो जाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आपको जीवन दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पैरों के साए में आपको लिए हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, आसमान और जमीन का मालिक है। और तू इस बात के लिए कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तेरे साथ साथ बना रहूंगा। और आज भी खुदावंद इस विपत्ति के समय में खुदावंद तूने अनुग्रह की चादर में हमें घेर लिया है। और खुदावंद तू ये चाह रहा है कि हम बचाए जाए, हम जीवन पाने पाए और हम वहां जाएं जहां तेरा प्लान है, जहां तू हमें ले जाना चाहता है। प्रभु, एक एक की बीमारी के लिए दुआ कर रहा हूं, एक एक की प्रॉब्लम के लिए दुआ कर रहा हूं। खांसी और जुकाम और बुखार और बदन का दर्द यीशु मसीह तेरे नाम में जाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस Lord, you touch by the supernatural power, Lord Jesus, and release everybody. Hallelujah. ओ जो भय के आलम में बैठे हुए हैं, खुदावंद तेरा आत्मा उन्हें स्पर्श करने पाए। Hallelujah, Jesus. ओ जो भयंकर बीमारियों में झटके हुए हैं, शैतान ने उन्हें तोड़ दिया है, पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, यीशु के नाम में
पवित्र आत्मा आपके पास आ रहा है। देखिए पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। देखिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, खुदावंद आपको छू रहा है, खुदावंद अपने बात को पूरा कर रहा है। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगर आप खोए हुए हैं फिर भी चिंता की कोई जरूरत नहीं। खुदावंद आना है आपके पास, आपको ढूंढने के लिए तैयार है, आपको जीवन देने के लिए तैयार है। बस खुदा की हुजूरी में आने की जरूरत है, उसके हाथ के नीचे आ जाने की जरूरत है और उसको कहने की जरूरत है। दाऊद जैसे कहता है, ऐ खुदावंद तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर, ऐ खुदावंद तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर, मैं तेरा शरणागत हूं। आज खुदावंद के शरणागत हो जाने की जरूरत है, आज खुदावंद के करीब आ जाने की जरूरत है। और खुदावंद का वायदा है जब तक ये विपत्ति निकल न जाए मेरा हाथ तुझ पर बना रहेगा। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आमीन।